हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कोड विद फन। होप गाइस आप सब कोई बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं कि हम किस तरीके से किसी भी एरे के एलिमेंट को किसी भी वो चाहे वो किसी भी इंडेक्स पर हो, हम उसको उस एरे से हम डिलीट कर सकते हैं। क्योंकि अभी तक हमारे पास कुछ मेथड्स ऐसे थे, जैसे कि अगर हमको किसी एलिमेंट्स को हटाना हुआ तो हम पॉप मेथड का यूज करते थे। उसके बाद शिफ्ट मेथड, अनशिफ्ट मेथड, स्लाइस, स्प्लाइस, इन सब चीजों का मेथड का यूज करते थे। ठीक है, लेकिन उसमें की जो प्रॉब्लम ये थी कि अगर हम पॉप मेथड का यूज करते थे तो वो मेरा लास्ट एलिमेंट वाला ही मेरा उस एरे से हटता था। लेकिन अगर आपसे कहूं कि अगर आपको किसी पर्टिकुलर नंबर के इंडेक्स पर अगर आपको उस एलिमेंट को हटाना है तो आप उसको कैसे हटाओगे, तो आज हम उसी के बारे में देखने वाले हैं। ठीक है, तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से हम आज अपना ये टास्क परफॉर्म करने वाले हैं। सबसे पहले हमको एक चीज समझना पड़ेगा कि कोई भी चीज की लॉजिक लगाने से पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि हमारा जो अप्रोच होगा वो कौन सा अप्रोच होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमको ये जानना होगा, समझना होगा कि हमको क्या करना होगा, कैसे उसको टैकल करना होगा। ठीक है, हाँ ये थोड़ा सा पार्ट है, डीएसए का पार्ट है, तो आपको डीएसए की नॉलेज भी थोड़ी थोड़ी इससे आने लगेगी। ठीक है, और मेरा उन लोगों से ये बहुत ही रिक्वेस्ट है जो कि अभी बिगनर्स हैं, वो बहुत ही ध्यान से देखेंगे तो उनके लिए बहुत ही इजी होगा समझने के लिए। क्योंकि आगे जाएंगे आप, तो जब किसी भी प्रोजेक्ट में आप काम करेंगे तो आपको उस प्रोजेक्ट में आपको इस तरीके के प्रॉब्लम से डील करना पड़ेगा। ठीक है, जब आपके पास डेटा हमारे पास कुछ एरे का फॉर्म में आ रहा होगा तो आप कैसे सबसे पहले उस पर्टिकुलर इंडेक्स नंबर वाले के जो एलिमेंट होगा उसको कैसे पकड़ेंगे और उसके ऊपर हम कैसे कोई टास्क परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं, देखते हैं। सबसे पहले कि हमारे पास, सपोज करते हैं कि मेरे पास एक एरे है। सपोज करो कि मेरे पास एक एरे, जैसे कि मैंने एक एरे नाम का मैंने बना लिया वेरिएबल, इक्वल टू, हम एरे कैसे बनाते थे, यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप मल्टीपल वैल्यू को आप स्टोर करा सकते हो, उसको हम एरे बोलते हैं। ठीक है, और एरे का एक खास बात यह है कि उसके हर एक एलिमेंट के पास उसके पास यूनिक इंडेक्स नंबर होता है, और ये इंडेक्स नंबर कहां से स्टार्ट होता है, ये 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि इसमें जनरली हम क्या करते हैं कि 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9, ठीक है, ये 9 तक, और मैं ले लेता हूं 10। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं कि आप एक काम करो कि मेरे को इसमें जो 6 जो है लिखा हुआ उसको आपको यहां से हटाना होगा। ठीक है, तो आप इसको डिलीट कैसे करोगे आप। ठीक है, अभी तक जैसे कि आपको पता है कि हम कैसे यूज करते थे, हम पुश मेथड का यूज करते थे। ठीक है, अगर मैं पुश मेथड का यूज करता था तो अगर मान लीजिए कि अगर मुझे कुछ पुश करना हुआ तो यहाँ पर अगर मैं 0 पुश करूंगा तो ये यहाँ पर आ जाएगा, मतलब कि ये पहले वाले इंडेक्स पर जाकर के ये आ जाएगा, और ये सारे के सारे शिफ्ट होते चले जाएंगे आगे आगे। ठीक है, अब पॉप मेथड में क्या था कि पॉप मेथड का ये था कि ये लास्ट वाला एलिमेंट आपका ये हट जाता था। ठीक है, अगर मैं अभी आपको मैं दिखाऊं, सॉरी, इसको मैं यहां से दिखाऊं आपको कि अगर मैं कंसोल करके मैं दिखाऊं आपको कि ये एरे में क्या आ रहा है, तो एरे में मेरे पास क्या आ रहा है, देखो एरे के आपके पास क्या आ रहा है, एक एरे आ रहा है। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो कि इसके एरे के लास्ट इंडेक्स को आपको हटाना है, ठीक है, तो मैं क्या करता था, किसी दिन पॉप मेथड का यूज करता था। अगर इस केस में अगर मैं एरे को देखूं तो ये मेरा जो लास्ट वाला इंडेक्स नंबर है ना, ये मेरा हट जाएगा। मतलब कि ये कि हम मेरा 1 से लेकर के 9 तक ही प्रिंट होके आएगा। देखो यहाँ पर मैं रन करता हूं, देखो यहाँ पर क्या है कि आपका पॉप मेथड का यूज करने के बाद क्या हुआ कि आपका ये वाला जो है ना, सबसे लास्ट वाला इंडेक्स नंबर वाला जो भी था एलिमेंट, वो गायब हो चुका, मतलब वो डिलीट हो चुका। ठीक है, तो ये कुछ पॉप मेथड का कुछ लिमिटेशन है कि ये आप पर्टिकुलर किसी भी नंबर को, आप किसी भी पर्टिकुलर इंडेक्स नंबर को आप टारगेट नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो अब हम, मेरे पास सवाल ये है कि हमारे पास जो हमारा जो मेन जो अप्रोच है वो कौन सा होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं सब चीजों को हटाऊंगा यहां से। ठीक है, मैं हटा दिया यहां से। ठीक है, अब मैं हटाता हूं, अब मैं देखता हूं कि इसके लिए सबसे मुझे क्या करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे एक काम ये करना पड़ेगा कि मुझे इस एरे के ऊपर एक लूप चलानी होगी। ठीक है, और सारे के सारे वैल्यूज को मुझे गेट करना होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जैसे कि मैं दिखाता हूं आपको, जैसे कि हम कैसे करते हैं, जैसे कि हम 4 लगाते हैं ना, हम यहाँ पर 4 लगाएंगे, फॉर लूप का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो लेट एक इंडेक्स लेते हैं, इंडेक्स इज इक्वल टू
0, ठीक है, 0 से स्टार्ट होगा, ठीक है, और I इज लेस देन इस एरे की लेंथ, इस एरे डॉट LENGTH लेंथ, ठीक है। और मैं क्या करूंगा, इसको एक एक से इंक्रीज कराता जाऊंगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, I प्लस प्लस, ओके। अगर मैं यहां पर आपसे कहूं कि जो मेरा I में जो मेरे पास क्या आया, ठीक है, तो अगर मैं यहां पर कंसोल करूंगा, कंसोल डॉट लॉग मैं करता हूं और इसमें देखता हूं कि I के अंदर मुझे क्या मिलता है, ठीक है। देखो यहां पर, देखो क्या मिल रहा है आपको यहां पर, देखो यहां पर मिल रहा है क्या, ये आपने कहां से स्टार्ट किया है, आपने 0 से स्टार्ट किया है, ठीक है। क्योंकि आपने 0 से स्टार्ट किया है तो इसने क्या किया, ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। ये हमेशा क्या करता है कि जब भी लेता है ये 1 माइनस करके लेता है, ठीक है। अगर मैं यहां पर चलूं लेंथ में, अगर मैं कर दूं +1 कर दूं, ठीक है, तो अब मैं सब करता हूं क्लियर। अब देखते हैं कि मुझे क्या मिलता है। देखो अब आपको क्या मिल रहा है, अब आपको पूरा का पूरा वैल्यू मिल रहा है, ठीक है। देख रहे हो, आपको यहां पर क्या मिल रहा है, 0 इंडेक्स, यानी कि 0 इंडेक्स से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और यहां पर देखो, यहां पर क्या है, मैंने इनिशियल, ये जो वैल्यू है ना, ये वाला वैल्यू लेट I इज इक्वल टू 0, ये आपका इनिशियल पार्ट है, ठीक है, इनिशियल पार्ट है, ठीक है। आप कहां से इस एरे को स्टार्ट कर रहे हो, इस स्टार्ट कर रहे हो आप 0 से स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है। लेकिन अब इसकी ये बीच वाली जो है ना, I इज लेस देन एरे डॉट लेंथ +1, यहां पर मैंने रखा कंडीशन, ठीक है। तो और ये लास्ट वाला क्या है, मेरा एक इंक्रीमेंट है, ठीक है। मतलब ये कि फॉर लूप जो है हमारा 3 पैरामीटर लेता है। वो कौन सा लेता है, पहला मेरा होता है ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट लेता है मेरा, ये मेरा क्या है, ये इनिशियलाइज होता है, ये इनिशियलाइज होता है पहला। दूसरा होता है मेरा कंडीशन, जो आपने कंडीशन दी है यहां पर आपने, ठीक है। और तीसरा होता है मेरा इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट की वैल्यू होती है, ठीक है। इससे क्या हुआ यहां पर कि आपने क्या किया, इस एरे के ऊपर आपने क्या किया कि आपने I से, यानी कि I की जो वैल्यू आपने रखी वो 0 से रखा आपने, ठीक है। और आपने क्या कंडीशन में रखा कि I जो है आपका वो लेस देन होगा एरे की लेंथ +1। हमको पता है कि अगर ये मेरा जो फॉर लूप जब भी चलता है वो n-1 पर चलता है। अगर आपने एरे की लेंथ अगर आपकी 10 है तो वो एक माइनस करेगा, एक लास्ट वाला आपका छोड़ देता है, ठीक है। और ये जो है मेरा इंक्रीमेंट की, यानी कि जो वैल्यू यहां पर आया, ठीक है, उससे ये इंक्रीज होता जाएगा, उससे ये इंक्रीज होता जाएगा। मतलब ये कि I जो है ना, यहां पर पहले 0 थी, ठीक है। अब ये क्या है, I इज इक्वल टू मैंने रखा 0, तो यहां पर है मेरा 0 करने का मतलब 0 इज लेस देन एरे डॉट लेंथ। एरे की लेंथ क्या है, एरे की लेंथ मेरा 10 है, ठीक है। और +1 है, तो मतलब ये कि पहला एलिमेंट जो है मेरे पास क्या आया, 0, उसके बाद फिर 1 आया, ठीक है। मैंने एरे की लेंथ आई और इसमें क्या किया कि एक बढ़ा दिया। मतलब ये कि हर एक बार में इसमें एक एक एलिमेंट आता जाएगा और यहां से एक एक इससे आगे आगे चलता जाएगा। और ये कब तक चलेगा, एरे डॉट लेंथ, यानी कि जो एरे की जो लेंथ होगी उस वही तक चलेगी, ठीक है। आपको यहां तक तो समझ में आया होगा, ठीक है। आपने लूप तो चला दिया, ठीक है। अब क्या है, अब ये तो मैंने आपको सिर्फ दिखाया कि अब तक मुझे इस फॉर लूप को चलाने के बाद क्या मिला, ठीक है, कहां से मिला मुझे, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं, कि अगर मुझे इसमें 5 से स्टार्ट करनी है मुझे, ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये स्टार्ट होगा 0 1 2 3 और ये 5 को हमको गैप करना है, यानी कि 5 को डिलीट करना है। इसका मतलब ये है कि हमको यहां पर स्टार्ट करना पड़ेगा 4 से, ठीक है। देखो कैसे, आप यहां पर देखो 0 1 2 3 और ये 4, मतलब अब हमको ये पता है कि जो हमारा 4th इंडेक्स पर जो है वो मेरा 5 है, ठीक है। तो अब इस केस में हम क्या करेंगे कि अब हम देखते हैं यहां पर कि जो मेरा जो I की वैल्यू है वो कहां से आएगी। देखना यहां पर, जैसे कि मैं कंसोल करता हूं, कंसोल डॉट लॉग मैं करता हूं और इसके अंदर मैं पास करता हूं I, ठीक है। तो अब आपके हिसाब से क्या होगा, अब आप देखना कि ये अब 0 से स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है, अब ये 4 से स्टार्ट होगा। देखो यहां पर, जैसे मैं यहां करता हूं क्लियर, ठीक है, देखो यहां से स्टार्ट होता है, 4 से स्टार्ट होता है, ठीक है। देखो यहां पर से, तो 4 से स्टार्ट हुआ तो 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ये पूरा का पूरा गया है, मतलब ये इंडेक्स हमारा क्या है, 4 है यहाँ की। इसका मतलब है कि ये फिफ्थ, इस 4th इंडेक्स पर मेरा 5 है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर 5 है ना, 5
तो ये चीज हमारा यहां पर क्या है कि ये हमारा उठ करके यहां चला आया। मतलब ये कि अगर मैं यहां पर देखूं आपको, अगर मैं दिखाऊं, ठीक है, अगर मैं आपको दिखाऊं कि एरे के इंडेक्स के आई पर, ठीक है, अभी क्या है, ठीक है, तो अभी मैं देखता हूं लेट ए इज इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू, ठीक है, अब मैं देखता हूं कि एरे के ith एलिमेंट में क्या है, ठीक है, एरे की i एलिमेंट में क्या है। तो अब देखते हैं, कंसोल करके देखते हैं, कंसोल डॉट लॉग, और इसमें हम a पास करते हैं, ठीक है, तो देखते हैं क्या मिलता है मुझे। देखो अब यहां पर क्या हुआ कि आपकी जो i की जो वैल्यू है ना, जो एरे की जो ith इंडेक्स पर है, वो कहां से स्टार्ट हो रहा है, 5 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अब आपने ये चीज देखा होगा कि जो आपने हटाया, जो आपने जिसको टारगेट किया, ठीक है, वो क्या हुआ, वो सबसे लास्ट वाले में जाकर के ये पुट हो गया। मतलब ये कि उसने जाकर के एक अनडिफाइंड की वैल्यू उसके अंदर जाकर के पुट कर दिया, ठीक है। अब देखो यहां पर, अब अगर इसके अंदर आई के बाद अगर मैं +1 करता हूं, ठीक है, तो देखो क्या मुझे मिलता है। अब मैं जैसे ही इसको मैं करता हूं क्लियर, अब मैं जैसे ही इसको मैं रन करता हूं, तो देखो मुझे क्या मिला, अब मुझे मिला 6 से मिला ना 6 से, तो 6 मिला मुझे, 6 7 8 9 10। अब यहां पर क्या मिला मुझे कि दो वैल्यू, यानी कि जो एक हटा और एक जो हम वहां से वो जो हट करके जो उस जगह पर आया, और जो वैल्यू यहां से हटी वो वैल्यू आकर के यहां पर इसके अंदर आ गई, ठीक है। तो अगर मैं यहां पर इज इक्वल टू आई, ठीक है, अगर इस आई की वैल्यू की जगह मैं एरे के इंडेक्स पर अगर मैं आई +1 कर दूं, ठीक है, तो मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। मतलब ये कि अगर मैं एरे के इंडेक्स आई पर जो कहां से स्टार्ट हो, मेरा 5 से स्टार्ट हो रहा था, अब यहां पर क्या है कि 1+, तो एक शिफ्ट हो गया, ठीक है। तो अब यहां पर आप खुद समझ पा रहे हो, कोरिलेट कर पा रहे हो कि अगर मैं यहां पर आपको दिखाऊं कि अगर मेरा कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग में अगर मैं एरे पास करता हूं, तो देखो यहां पर मुझे क्या मिलता है। देखो यहां पर कंसोल डॉट लॉग एरे, सॉरी ये देखो कुछ लेट लगता है, ये लूप में चला गया, ठीक है। अगर मैं इसको फिर से करूं, कंसोल डॉट लॉग, यहां पर मैं चलता हूं कंसोल डॉट लॉग, और यहां पर मैं एरे को पास कर दूं, तो देखते हैं मुझे क्या मिलता है। देखो यहां पर क्या मिला आपको यहां पर क्या मिला, 1 2 3 4, और देखो 5 यहां से चला गया है, ठीक है। और आप एक चीज और देख पा रहे हो कि यहां पर 10 जो है वो मेरा 2 बार प्रिंट होकर के आ रहा है, ठीक है। तो हम इसको किस तरीके से रिजॉल्व कर सकते हैं, हम इसको कुछ इस तरीके से रिजॉल्व कर सकते हैं। यहां पर मेरा ये कॉन्सेप्ट, तो अगर मेरे पास, अगर इसको मुझे, अगर इंटरव्यूअर आपसे पूछे कि आपको क्या करना है, कि आपको यहां से 5 हटा देनी है, ठीक है, और आपको क्या करना है कि आपको ऐसा एरे पास करना है जो कि 1 से 10 तक का हो, लेकिन उसके अंदर 5 ना हो, ठीक है। तो हम यहां पर क्या कर, इसको कैसे रिजॉल्व करेंगे, हम यहां पर इसको रिजॉल्व हम सिंपली तरीके से कर सकते हैं कि यहां पर लास्ट में 2 बार 10 आ चुका है। इसका मतलब यह है कि जो मेरा इंडेक्स जो हटा, ठीक है, वो वहां पर ओवरराइट हुआ, और वो अपना जगह पर जो है ना, वो जाकर के वहां पर कॉपी हो गई, ठीक है। कॉपी हो गई इन द सेंस कि अगर मैं यहां पर करूं एरे डॉट पॉप, जो कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको, अगर मैं यहां करता हूं तो लास्ट वाले एलिमेंट को हट जाएगा ना यहां पर, ठीक है। अगर मैं यहां से करता हूं क्लियर, अगर मैं यहां से करता हूं रन, ठीक है, तो देखो यहां पर क्या मिला मुझे, 1 2 3 4, और 5 जो है मेरा वो गायब हो चुका है, ठीक है, और 6 7 8 9 10, ठीक है। आपको यहां तक का वीडियो अच्छे समझ में आया होगा, ठीक है। तो जब कभी भी हम किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट को अगर हमको हटाना हो किसी पर्टिकुलर एरे से, तो हम ये वाला भी कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। मतलब ये कि जो हमने यहां पर कंडीशन लगाई है, और जो फॉर लूप का जो मेरा कंडीशन यहां पर जो हो करके जो मेरा इस आई की वैल्यू में आ रहा है, उससे हम क्या किए कि एक बढ़ा दिए, मतलब एक से बढ़ा दिए। मतलब ये
कि अगर हम यहां से इनिशियल वैल्यू अगर हम यहां से करते हैं 4 से 0 1 2 3 4 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो उसमें हम क्या करते हैं कि वो 4 से ना होकर के वो क्या करता है, वो 5 से एक बढ़ जाता है, जो कि मैंने i+1 किया, ठीक है। तो मतलब ये कि मेरा 4 से ना होकर के ये 6 से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो मतलब ये कि ये वाली जो वैल्यू है ये यहां से हट गई और ये सब के सब जो वैल्यू है ना, 6 वाला 5 पर चला आया, 7 वाला 6 पर चला आया और 8 वाला जो है 9 जो है वो 8 वाले पर चला आया और 10 जो है वो 9 वाला पर चला आया। और जो ये जो गायब हुआ ना, ये उठ करके आपके लास्ट वाले एलिमेंट पर चला आया, ठीक है, जिसको हम लोगों ने क्या किया कि उसको हम लोगों ने यहां पॉप मेथड के थ्रू हम लोगों ने उसको यहां से डिलीट कर दिया। अब आप पूछो कि वो 10 का ही कॉपी क्यों बनाया, तो जब भी कोई वैल्यू शिफ्ट होती है तो जो उसकी लास्ट एलिमेंट वाली जो होती है ना, उसी को कॉपी कर लेता है, वो कॉपी करके उसके जगह पर वो पुट कर देता है, ठीक है। होप गाइस कि आपको ये वाला वीडियो समझ में आया होगा और आपने अच्छे तरीके से इसको फोकस से देखा होगा और आपके अंदर कुछ लॉजिक बिल्ड का कुछ कॉन्सेप्ट अंदर आया होगा आपको, ठीक है। अगर आपको किसी तरह का कोई डाउट अगर है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो मुझसे, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूंगा। और हाँ, आप लाइक करो चाहे मत करो वीडियोस को, कम से कम कमेंट करके ये जरूर बता दो कि आपको मेरी वीडियोस समझ में आ रही है। अगर मुझे कमेंट करोगे तो मुझे पता तो चलेगा कि हाँ भाई, जो मेरा पढ़ाने का जो मेरा वे है, जो मेरा समझाने का जो तरीका है वो सही है, लोगों को रियल में समझ में आ रहा है, ठीक है। तो आप जो है कि प्लीज कमेंट करो, लाइक सब्सक्राइब भले मत करो, लेकिन कम से कम मुझे ये रिस्पॉन्ड दे दो कम से कम कि हाँ, आपका ये समझाया मुझे समझ में आ रहा है। और अगर आपका रिप्लाई अगर आएगा तो मैं इसी टॉपिक को मैं कम से कम 3 से 4 तरीके से मैं आपको समझा सकता हूं। अगर हो सकता है कि जो लोग रियल में समझने के लिए सीखने के लिए आए हैं उनके पास ये जरूर ऐसा होगा कि वो हमसे जरूर पूछेंगे, ठीक है। तो यहां पर आपको समझ में आया होगा। तो keep watching and keep learning. Thank you and thank you so much.